अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल महारत के साथ शहबाज गवर्नमेंट ने जो इमरान दार सिस्टम के अंदर दसे हुए थे, जो सिस्टम के अंदर मौजूद थे, उनको टैकल किया, उनको मैनेज किया। मैनेज करने के बाद जो है वो अपनी मर्जी के फैसले किए और फैसले करने के बाद अपने आप को भी महफूज किया। आईनी जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है उसको भी महफूज किया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट से दो अहम मुकदमात के जो बड़े लेवल के मुकदमे हैं उनके फैसले आने वाले। वो कौन से दो बड़े मुकदमे और कैसे इन तमाम लोगों से निपटा गया सिस्टम के लिए, और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या स्टेटमेंट जारी की है, उसी स्टेटमेंट की रोशनी के अंदर आपको मुकम्मल जो वो डिटेल से आगाह करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। मामला यह है कि गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दी और वो स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान से इमरान खान जो तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान की जो सियासत है उसका खात्मा करना पड़ेगा। यानी कि जो तरीका कार इमरान खान साहब का राइज है पाकिस्तान के अंदर तरीके इंसाफ का, उसको पाकिस्तान से जरूरी है कि उससे उखाड़ के जो वो बाहर फेंका जाए। और साथ में बिलावल भुट्टो का जो दूसरा जुमला था वो ये है कि तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर रहें और जो पार्लियामेंट है या फिर जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो भी अपनी हदूद और क़यूद के अंदर है, यानी कि अपनी लिमिट्स को जो है वो मलूह से खातिर रखा जाना चाहिए। अब ये दो जुमले हैं, इसके अंदर पूरी की पूरी जो है वो स्टोरी है। अगर इसके ऊपर आप गौर करें या फिर हम इसको डी कोड करके आपको बताएं तो मामला ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर इमरान दार जो है वो हर इदारे के अंदर दसे हुए थे। आप पाक फौज को ले लें, वहां पे वो ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने किया है। और उसके बाद जुडिशरी के अंदर आप देखें, दीगर महकमों के अंदर देखें, पुलिस के अंदर देखें, तो वहां पे आपको इमरान दार हर जगह नजर आएंगे। आप देख लेना, इमरान खान साहब जिस जेल के अंदर थे, अडियाला जेल के अंदर, वहां का जो सुप्रिंटेंडेंट जेल था वो कैसे इमरान खान की सहूलतकारी कर रहा था, कैसे बुशरा बीवी और उनकी आपस के अंदर जो वो बात करवा रहा था, कैसे इमरान खान तक तमाम खबरें पहुंचा करती थी, और कैसे इमरान खान साहब के साथ बाहर का जो मीडिया है उसका आपस में कैसे इंटरेक्शन होता था, अंदर की बातें बाहर बाहर के अंदर कैसे आती थी। तो ये भी एक ईमानदारी की एक छोटी सी जो है वो मिसाल है। और कैसे जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को जो है वो आप फंसे हुए हैं, और वो जो लिस्ट बता रहे हैं उसके अंदर तरीके इंसाफ के लंबे चौड़े लोगों की एक लिस्ट आई हुई है। जो अपने आप को बड़ा फंदे खान कहते हैं ना, वो फैज हमीद के साथ राब्ते में थे। अब आगे जाके पता चलता है कि क्या होता है, वो अलग बात है। लेकिन ये सिस्टम के अंदर अब आपको मैं जुडिशरी की मिसाल दूं। अभी गवर्नमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम की है। तरमीम करने के बाद जुडिशरी के अंदर से कहते हैं ना, डंग को मार दिया गया है। गवर्नमेंट बड़ी ही खुश है। शहबाज गवर्नमेंट को शायद शहबाज शरीफ के करीबन में बात करूं तो शायद लोग कहते हैं नहीं यार, ये इतना बोलचाल वाला बंदा नहीं है, बोल नहीं सकता, इमरान के मुकाबले के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन सर, जितनी सफाई के साथ शहबाज शरीफ ने इमरान खान के जो इमरानदार मुख्तलिफ इदारों के अंदर मौजूद थे उनको कंट्रोल किया है, उनको खड़े लाइन लगाया है, तो मेरे ख्याल में उसकी तारीफ जो वो बनती है। यहाँ पे मामला ये है कि आप देख लें कि 26वीं आईनी तरमीम जब हुई है तो उससे पहले जो है वो मुकम्मल मेजॉरिटी किन लोगों की थी, वही जो इमरानदार थे। और ये सिस्टम के अंदर पहले से चला आ रहा है। नवाज शरीफ को कैसे सजा दिलवाई गई, इमरान खान को सादिक अमीन का जो वो लकब दिया गया, सर्टिफिकेट जो वो सुप्रीम कोर्ट से बांटे गए, और फिर जो है वो मैनेज किया गया तमाम के तमाम लोगों को जो इमरान खान की राह के रुकावट थे उनको जेलों के अंदर किया गया। तो ये सिस्टम पहले से जो वो चला आ रहा था, सिर्फ प्रोजेक्ट इमरान खान साहब को कामयाब करने के लिए। लेकिन अब चूंकि जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से वो खत्म की गई है। कैसे खत्म की गई है? 26वीं आईनी तरमीम की गई। सबसे पहले जैसे मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियरिटी के अंदर टॉप के ऊपर थे, उनको साइड पे कर दिया गया। और मेरे ख्याल में जैसे मंसूर अली शाह साहब को सिर्फ मखसूस नशिस्तों का जो केस था वो खा गया। उनको चीफ जस्टिस बनने से अगर किसी ने रोका है तो मेरे ख्याल में वो फैसला था जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिया था। और मखसूस नशिस्तों के जो फैसला था उसके ऊपर जो वो आईनी माहिरीन यही कह रहे हैं कि ये आपने अपनी जो आपकी क़यूद थी, हदूद थी आइन की, उसको आपने फैलांगा है बाहर जाके, आउट ऑफ द कोर्ट जब वो आपने रिलीफ प्रोवाइड किया है तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान को, तरीके इंसाफ को। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस उनके फैसले को, मखसूस नशिस्त ने तरीके इंसाफ को अलर्ट कर दी जाए, इस फैसले को रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कई माह गुजर गए, अभी तक गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया। यानी कि गवर्नमेंट ने दो टोक अंदाज के अंदर कह दिया कि कोई इलीगल बात होगी या फिर इमरान खान को अगर आपने रिलीफ देना है तो गवर्नमेंट के इस चीज की पाबंद नहीं है कि वो आपके इस फैसले के ऊपर जो वो इंप्लीमेंट करे। अभी आप देख लें कि रिसेंटली
जजेस की जानब से ये कहा जा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो आईनी पिटीशंस आई हुई हैं उनके ऊपर फुल कोड बनना चाहिए। अब फुल कोड क्यों बनना चाहिए? क्योंकि फुल कोड को अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो मेजॉरिटी है वो इमरान दारों की, बजाय जो लोग कह रहे हैं वो यही है कि उसके अंदर इमरान दारों की मेजॉरिटी है और अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट उसके ऊपर बेंच नहीं बनाया। लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला आया, 6 जजेस जो है वो एक तरफ तरीके इंसाफ जो है वो इसकी मुखालफत कर रही थी, तरीके इंसाफ के वकला जो है वो मुखालफत कर रहे थे, जजेस मुखालफत कर रहे थे, खत बार बार जो वो चीफ जस्टिस को लिखा जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए से गवर्नमेंट नए 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो तैनात करवाने के लिए, एलोवेट करवाने के अंदर कामयाब हो गई। और साथ में जो तैनातियां हो रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो ट्रांसफर्स हुई हैं, जो तैनातियां हुई हैं, इन तमाम के ऊपर जब वो कामयाब हो गई। और इस कामयाबी के बाद आप कह सकते हैं कि अब अगर फुल कोर्ट बेंच की कहीं से रिक्वेस्ट आती है, इस्तदा आती है या फिर जोर दिया जाता है तो फुल कोर्ट अगर बन जाता है तो अंदाजा यही है कि अब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो महफूज रहेगी। दूसरी जानब जो अहम फैसला है वो ये था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अगर उसके ऊपर भी फैसला आ जाता है तो मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट सेफ है। तरीके इंसाफ को वो नशिस्तें मिलना जो है वो काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और दूसरी बात, अगर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर ही जो वो फुल कोर्ट बन जाती है और वो जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम से लुत्फअंदोज हुए हैं, जिन्होंने उससे जो है वो जो इसके बेनिफिशियरी हैं, वही जिन्होंने आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो इजलास है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो कमेटी बनी है, सारे ये 26वीं आईनी तरमीम की सूरत के अंदर बनी है। और उसी के सामने अब जाके आगे इन्हीं जजेस के सामने ये 26वीं आईनी तरमीम लगती है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तौर पर भी 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाएगा। और वैसे भी ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक होता है कि वो आइन साजी करे और वो ऐसी आइन साजी जो आइन के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो पास की गई हो, उसको सुप्रीम कोर्ट को के पास मेरे ख्याल में इतना इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट की इस जो है वो फैसले को या फिर ये जो हुई है, इसकी आइन साजी हुई है, इसको रिवर्स करे। ये पार्लियामेंट के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके इख्तियार के अंदर चीजें नजर नहीं आ रही। तो कहने का मतलब यह है कि सारी चीजें हो रही हैं जो बिलावल भुट्टो ने कहा है वो मनोअन वही चीजें, और वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है और इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है ये साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान खान साहब ने रियासत पाकिस्तान को कई बार जो है वो झटके लगाए हैं, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ तरीके इंसाफ की एक्टिविटीज पाई गई हैं, चाहे आप फॉरेन फंडिंग को लें, आप 9 मई को देख लें जो कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक स्याह तरीन दिन है, और उसके बाद फिर IMF को खत लिखा के पाकिस्तान की मैशत को डुबो देना। और जब इमरान साहब के पास गवर्नमेंट थी, कैसे पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया, पाकिस्तान के जो दोस्त थे कई दहाइयों से जो पाकिस्तान के साथ शाना बशाना चल रहे थे हर पाकिस्तान की मुश्किल के अंदर, उन सबको नाराज करवाया, CPEC को रोल बैक करवा दिया था सिर्फ अमरीकी एमा के ऊपर। तो ये जो सारी चीजें हो रही थी, अब गवर्नमेंट ने बड़ी उमदगी के साथ जो स्टैब्लिशमेंट है, और गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर ही आपको नजर आ रहा है, अभी रिसेंटली मरियम नवाज और आर्मी चीफ जो वो इकट्ठे थे एक तकरीब के अंदर, वही जो ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है या फिर मेरे ख्याल में ग्रीन कॉर्पोरेट जो प्रोग्राम है पंजाब के अंदर उन्होंने शुरू किया है, लाहौर से जो वो उसकी शुरुआत हुई है, तो वहां पर भी आर्मी चीफ ने यही कहा है कि जो तरक्याती काम है उसके अंदर गवर्नमेंट के साथ बढ़ चढ़कर जो है वो हम उनके साथ खड़े। और उससे पहले जब इमरान साहब ने खत भी लिखा था तो उसके ऊपर भी आर्मी चीफ का जो रिएक्शन उन्होंने दिया है कि भाई ये खत हमें ना लिखें, आप अगर मुझे खत भेज दें तो मैं इसको पढ़े बिना जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को और साल कर दूंगा। यानी कि अगर आपने कोई बात करनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात करें, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट आपको एंटरटेन करने के लिए तैयार